तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी का नाम है देसी कीमा रेसिपी। दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है। देसी कीमा रेसिपी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे सामने हैं, हम आपको बताते हैं। इस तरफ है हमारे पास कटा हुआ जो है 2 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज, आधा किलो गोश्त जिसका हमने कीमा करवा के रखा है, 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन के 8-10 जवे, 2 छोटे टमाटर कटे हुए, हरा धनिया, ऑयल 1 कप छोटा, कटा हुआ अदरक, पिसा हुआ जो है गरम मसाला, मेथी और साथ में है हमारे पास कुटा हुआ धनिया। इस तरफ है दोस्तों हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, 4-5 दाने लौंग के और साथ में काली मिर्च के, और इस तरफ है हमारे पास दालचीनी के 2-3 पीस। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी जिसका नाम है देसी कीमा रेसिपी। सबसे पहले दोस्तों हम प्रेशर कुकर में कीमा डालेंगे। ये आधा किलो दोस्तों कीमा है, बकरे का कीमा। और 2 अदद जो है बड़े प्याज हमने जो लिए थे, काट के रखे थे, वो इसमें डालेंगे। 2 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के कटे हुए, 3 अदद हरी मिर्च छोटी कटी हुई, और साथ में 8-10 जवे लहसुन के, कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, इसके अलावा दोस्तों जो मसाले हमारे पास हैं, नमक, हल्दी, वो चीज़ें इसमें डालेंगे जो हमने पहले आपको बता दिए थे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने बाकी सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, अब इसमें जो है 4 ग्लास नॉर्मल साइज़ के उतना पानी डाल देंगे। अब इसे दोस्तों प्रेशर कुकर में लगाएंगे। तकरीबन दोस्तों 10 से 12 मिनट के लिए जो है इसे अभी प्रेशर कुकर में लगाएंगे। दोस्तों अभी जो है हमने तेज़ आंच पे जो है प्रेशर कुकर को रखा है। आप भी अपना फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई रखें, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और आप प्रेशर कुकर जो है उसे ध्यान से लगाएं। दोस्तों देसी कीमा रेसिपी जो है वो बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के दिखाए थे, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ भी हमने इसमें डाली हैं। टमाटर है, उसके अलावा प्याज है, धनिया है। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो है खाने में हर रंग होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो दोस्तों अभी इसे जो है वो 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम जो है हाई फ्लेम पर इसको जो है प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अब हम 10 मिनट के बाद इसे उतारने लगे हैं। लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने जो है हमारी रेसिपी तकरीबन पकने के तैयार हो चुकी है। तकरीबन जो है पकने के करीब है। अब हम इसमें जो है दोस्तों हमारे पास जो 1 कप ऑयल था वो इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से जो है भून लेंगे।
हमारे पास मेथी, खुश्क धनिया और गरम मसाला जो है, ये 3 चीज़ें हमने बाद में डालने के लिए इसमें रखी थी। और थोड़ा सा दोस्तों तकरीबन 3-4 चम्मच जो है इसमें आप दही भी डाल लें जायके के लिए। दही से हल्का सा जो है इसमें खट्टापन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो दही की जगह 1 नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। पहले दोस्तों हमारा फ्लेम हाई पे था, अब हमने मीडियम पे कर लिया है और 1 कप ऑयल आपके सामने हमने इसमें डाला है। और थोड़ा सा दही जो है वो खट्टापन जो है उसके जायके के लिए हमने डाला है। अभी बाकी जो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, जैसा कि खुश्क धनिया है, मेथी है, गरम मसाला है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया भी जो है वो भी हमने काट के एंड पे रखा है इसके ऊपर डालने के लिए। अभी ऑयल डालने के बाद दोस्तों तकरीबन इसे जो है 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जैसे कि आपको इसमें से अभी जो है वो पानी साफ़ नज़र आ रहा है। अब मीडियम फ्लेम पर इसको जो है अच्छी तरह से भूनते रहें, इसमें से पानी भी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपसे पहले बोला था कि ऑयल डालने के बाद आप 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लें ताकि इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो दोस्तों अभी पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब जो बाकी हमारे पास चीज़ें हैं बची हुई वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं खुश्क धनिया। खुश्क धनिया के साथ गरम मसाला, साथ में ये जो है हमारे पास मेथी, ये डालेंगे और कटा हुआ हरा धनिया। तो व्यूअर्स, हमारी जो देसी रेसिपी है, देसी कीमे की रेसिपी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई करें, बहुत आसान रेसिपी है। और कमेंट्स बॉक्स में हमें जो है अपनी राय का भी उसमें ज़रूर इजहार करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाते जाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।